तो मैं स्वागत करना चाहूंगी ग्लोबल लीडिंग होलिस्टिक हेल्थ गुरु, सेलिब्रिटी योगा मास्टर और योग पर कई किताबें लिख चुके डॉक्टर मिकी मेहता का। डॉक्टर मिकी मेहता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस लाइव चर्चा में। हाउ आर यू? गुड, कैसे हैं आप? मैं बहुत खुशहाल हूँ और थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग मी फॉर स्पीकिंग ट्री लाइव। मैं बहुत खुशहाल हूँ एंड मैं आपका आभारी हूँ और मेरे तो भाग खुल गए। स्पीकिंग ट्री जैसी बड़ी ब्रांड और स्पिरिचुअल ब्रांड के साथ अगर मैं जुड़ गया, टाइम्स ऑफ इंडिया के निमित्त हो गया, तो मैं बहुत आभारी। नहीं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम स्पीकिंग ट्री के लोग, सब हमारी टीम, कि आपने समय निकाला। चूंकि कल ही योगा डे है, इंटरनेशनल योगा डे है, और आज आप हमारे दर्शकों के साथ जुड़े हैं। छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन मैं अपने दर्शकों को देना चाहूंगी। आप ग्लोबल लीडिंग होलिस्टिक हेल्थ गुरु हैं। आपने कई सारी किताबें लिखी हैं, बेस्ट सेलिंग भी रही हैं आपकी किताब, और हाल ही में आपने सुपर शेफ संजीव कपूर के साथ अपनी किताब इम्यूनिटी प्लस को लॉन्च किया है। इतना ही नहीं, आप लगभग 41 साल से ज्यादा से योग के क्षेत्र में हैं और देश ही नहीं, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में भी आप योग के बारे में लेक्चर दे चुके हैं। तो आप सिर्फ नेशनल लेवल पे ही नहीं है डॉक्टर साहब, आप पूरे इंटरनेशनल लेवल पे योग को और खास करके योगागिरी को पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी, एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड थी पूछने के लिए कि आखिर ये योगागिरी क्या है। हम इंसान ने सुना था कि दादागिरी क्या होती है। बिल्कुल। सो दादागिरी में हम हमारे जो मसल्स हैं उसको फ्लेक्स करते हैं। yes. और एक होशियारी दिखाते हैं, रोब जमाते हैं। तो क्यों ना हम योगागिरी करके हमारा रोब जमाएं। और योगागिरी में क्या होता है? श्वास की क्रिया होती है, ध्यान होता है, व्यायाम, प्राणायाम, आसन, और वो आसन के द्वारा हम योगागिरी इस विश्व स्थल पर लोगों की ओर लेके जाएं और बच्चों से लेके बूढ़े तक हर इंसान योगा करे और योगागिरी के द्वारा हम योगी हो जाएं। और जैसे योगा फॉर ह्यूमैनिटी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, तो हमारे में वो परिवर्तन आ जाए, हम रूपांतरित हो जाए और इंसान, मनुष्य जात में एक क्रांति घटे। और ये क्रांति एक छलांग हो हमारे एवोल्यूशन की, हमारी आत्मा उन्नति की। तो आत्मा उन्नति के लिए, विकास क्रम गति के लिए योगागिरी, मैंने सोचा कि हम योगागिरी करते हैं। तो योगागिरी से क्या, यंगस्टर्स प्रभावित हो जाएंगे। योगा सुन के उन लोग बोर हो जाते हैं, उनको योगा की मीनिंग समझ में नहीं आती है। योगागिरी सुनने से वो प्रभावित होते हैं, हमारी ओर आकर्षित होंगे और हम उनको आसन, प्राणायाम, ध्यान और सारे चीजों का व्यायाम कराएंगे और उनको आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से और भौतिक रूप से संतुलित कर देंगे और मनुष्य जात का उद्धार होगा, उससे प्रोग्रेस होगा, शांति रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी, अबंडेंस रहेगा। क्योंकि जो व्यक्ति योगा करता है करुणा से भरपूर होता है, क्योंकि योगा एक धारा है जो अपने आप से बाहर बहती है, वो राधा बन के लौट आती है। तो योगा से करुणा की धारा। जैसा कि डॉक्टर साहब आपने कहा कि लोगों को बोरिंग लगता था, लेकिन ये एक नया तरीका है एक तरीके से। तो मैं ये कहना चाहूंगी, या मैं कह सकती हूँ कि कई बार हम देखते हैं हमें मैथ्स बोरिंग लगती है, फिजिक्स बोरिंग लगती है, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हमें बोरिंग लगते हैं। लेकिन अगर कोई टीचर उन्हीं सब्जेक्ट्स को एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करता है तो वो हमारे काफी काम आती है और डेफिनेटली उसका फायदा हमें मिलता है और समझ में भी आता है। तो क्या ये योगागिरी योग को समझाने का एक आसान तरीका है? बिल्कुल। और अगर हम आज के बच्चों को देखें, वो आज के बच्चे नहीं है, वो हमारा भविष्य है जी। वो हमारे पृथ्वी का भविष्य है, वो पृथ्वी राज है। तो उनको वो सांचे में ढालना और उनको ध्यान पूर्वक उनकी मेमोरी, अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन, उसको विकसित करना, उनकी फ्लावरिंग, उनकी फ्रेग्रेंस, उनकी ब्लॉसमिंग होनी चाहिए। तब जाके कृष्णा, बुद्धा, महावीर, रामा, अर्जुन होंगे। रामा का सही अर्थ में मतलब है, रामा को उल्टा करे तो अमर, अमृत, अमृत की धारा। तब जाके बच्चों को अमृत की उपलब्धि मिलेगी, अमृत का सेवन कर पाएंगे योगागिरी के द्वारा।
बिल्कुल। हमारे साथ कई सारे दर्शक जुड़े हैं, नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया के दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगी, क्योंकि आप सभी अभी-अभी हाल ही में जुड़े हैं। तो मैं बता रहे थे, हम योगागिरी की बात कर रहे थे और हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर मिकी मेहता। तो आपके कोई भी सवाल हो, देखिए योग से जुड़े हुए, योगागिरी से जुड़े हुए, आपको अगर कोई परेशानी हो कि आप नहीं ध्यान लगा पा रहे हैं और बहुत रेगुलरली योग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल हमें छोड़ दीजिए। देखिए डॉक्टर विकी मेहता, हाल ही में आपने भी सुना होगा, एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसर्न के बारे में मैं बात करना चाहूंगी, जो इंडिया में आजकल बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, और वो कंसर्न है हार्ट से जुड़ी बीमारियों को लेकर। युवाओं में हार्ट अटैक का खतरा बहुत बढ़ रहा है। एक रिसर्च आई थी, उसमें बताया गया कि एंजाइटी और क्रोनिक डिप्रेशन जो है, वो इसका सबसे बड़ा कारण दिख रहा है। तो क्या योग हार्ट अटैक को ना सिर्फ हमें हार्ट अटैक से बचा सकता है, तो क्या ये प्रिवेंशन के लिए भी यूज किया जा सकता है कि वो एंजाइटी रिलीज हो, वो टेंशन रिलीज हो, और वो जो फिजिकल वर्क से हम बहुत दूर होते गए, स्पेशली वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में, तो योग कैसे मदद कर सकता है? योग हमें दिखता है कि शारीरिक तनाव को दूर करता है और शारीरिक स्थल पर हमको मजबूत करता है। पर असल में योग में जो फैलाव की, स्ट्रेचिंग की जो प्रक्रिया है और कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रक्रिया है और घृत आकर्षण को लेके हमारा मेल, जो तालमेल, लयबद्धता बनती है योग के साथ, योग आसन के साथ, तो उसके साथ बहाव बढ़ता है, हमारा फ्लो। जैसे हमारा आंतरिक फ्लो बढ़ता है, हमारी भावनाएं भी बहती है उसके साथ। जैसे मैंने बताया, करुणा, सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन, हमारा कर्म, हमारा धर्म करुणा बन जाता है। तो जब वो होता है तो मानसिक और भावुक रूप से हम पीड़ा मुक्त हो जाते हैं, हम आरोग्य हो जाते हैं और हम मुक्त हो जाते हैं। योग मोक्ष की तरफ बढ़ने की एक प्रक्रिया है। योग निर्वाणी होने की एक प्रक्रिया है, क्योंकि ध्यान में आप निर्वाण होते हो, ध्यान में आप निराकार भी होते हो और सारे विकार, सारी विकृति दूर हो जाती है योग से। तो अगर हम चाइल्डहुड से प्रैक्टिस करें तो जस्ट नॉट प्रिवेंशन, हमारी इनविंसिबिलिटी ऑफ हेल्थ, आंतरिक सहजता और आंतरिक मजबूती, तन की दुरुस्ती करने के लिए योग बहुत ही उम्दा है। तो बच्चों को करना चाहिए, जवान लोगों को भी करना चाहिए और बुढ़ापे में भी उसको ज्यादा करना चाहिए, जवान होने के लिए। डॉक्टर साहब, करना चाहिए ये हम सभी जानते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। जैसा कि मैंने वर्क फ्रॉम होम कल्चर का जिक्र किया, पिछले 2 साल से 2020 में जब ये पैंडेमिक आया था, हम घरों में कैद हो गए हैं। जो काम बिल्कुल ही बाहर से नहीं हो पाता, हम कोशिश करते हैं कि जी घर में ही बैठ के कर ले। ऐसे में हेल्थ, खास करके शारीरिक और मानसिक दोनों हेल्थ हमारी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। तो मैं छोटे से टिप्स देना चाहती हूँ आपसे, हमारे दर्शकों के लिए, कि क्या कुछ ऐसे योगासन है कि जी मैं आज टेबल चेयर पे बैठी हूँ और मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं योगा मैट बिछाऊं या मैं कुछ करूँ, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं टेबल चेयर पे बैठ के ही 10 मिनट अपने मन को शांत कर लूं, या 10 मिनट ही मैं कुछ अपने हेल्थ के लिए कर लूं? बिल्कुल। तो सबसे पहले योगा में हमें शांत होना है, क्योंकि जब शांत होंगे तो संतुलित होंगे। जब संतुलित होंगे तो हम समर्पण में रहेंगे। जब समर्पण में रहेंगे तो हमें समर्थन मिलेगा ईश्वर का, विश्व का। जब समर्थन मिलेगा तो हम सामर्थ हो जाएंगे, सामर्थ के साथ हम सक्षम हो जाएंगे, सक्षम के साथ हमारी सिद्धि हो जाएगी और उसके साथ हमारा संकल्प बनेगा और हमको समृद्धि मिल जाएगी। तो चेयर पे बैठे बैठे भी हम ध्यान में बैठ के योग कर सकते हैं। जैसे कि चेयर पे बैठे बैठे हम स्ट्रेच कर दें, चेयर पे बैठे बैठे हम ट्विस्ट कर दें, ट्विस्ट कर दें, चेयर पे बैठे बैठे हम थोड़ा सा अपने आप को नीचे तरफ स्क्वीज कर दें, ब्रीद आउट करके। चेयर पे बैठे बैठे हम हमारे घुटने को ऊपर उठा दें, ब्रीद आउट करके। तो पवन मुक्तासन भी कर सकते हैं। तो या चेयर पे हो, या स्नान करते वक्त हो, या लाइब्रेरी में हो, या ट्रेन में हो, या गाड़ी में हो, योग आप कहीं भी कर सकते हो। योग करने के लिए ऐसी कोई खास जगह या अवस्था की विशेष जरूरत ही नहीं है, क्योंकि योग, जैसे हम प्रार्थना करने मंदिर में जाते हैं तो हमारे पास वक्त हो, मंदिर नजदीक में हो तो जाए तो सबसे उम्दा है, सबसे उत्तम है। मगर समझो मंदिर दूर हो, ऐसा नहीं है कि आप घर में प्रार्थना नहीं करोगे, ऐसा नहीं है कि आप ट्रेन में नहीं करोगे।
बस में नहीं करोगे, ऐसा नहीं है कि आप बाथरूम में नहीं करोगे। तो योग आपको सिखाता है कि किचन में कमल की भांति होना, किचन में कमल की भांति होना। कमल कहीं भी खिलेगा, तो योग का फूल कहीं भी खिल सकता है। आपके उत्सव, आपके अंदर एक उत्सव हो, एक सजगता हो, जागृति हो योग की प्रति, और योग के प्रति एक एहसास हो, अवेयरनेस हो, बस। और श्रद्धा से जी जी। डॉक्टर साहब, हमारे जो लाइव दर्शक हैं वो सवाल कर रहे हैं। पहली बात तो आप तक शुभकामनाएं पहुंचाना चाह रहे हैं वो मेरे जरिए। आपको बधाई देना चाह रहे हैं कि बहुत अच्छा टॉपिक योगा गिरी का चुना है इस लाइव चर्चा के लिए। और एक मनीषा जी है हमारी लाइव दर्शक, पूछ रही है, मेडिटेशन के जरिए क्या वाकई हेल्थ को बेटर किया जा सकता है? मेडिटेशन के जरिए क्या किया जा सकता है? क्या वाकई हेल्थ को अपनी बेटर किया जा सकता है? ऑफ कोर्स, मेडिटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब मैं बोलता हूं महत्वपूर्ण है, तो उसकी एक सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस है, और उसका आखिरी वर्ड देखिए, पूर्ण। मेडिटेशन आपको पूरा करता है, आपको पूरक करता है, आपको मनुष्य से पुरुष बनाता है। जो मन का मारा वो मनुष्य, जो ध्यान से पूरा होता है उसको पूरक कहते हैं, पुरुष बोलते हैं, और वो पुरुष उत्तम होता है, शायद वही पुरुषोत्तम राम होता है। जब आप मेडिटेशन में सहजता से बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर देते हैं और सांसों के प्रति अपना ध्यान लेके जाते हैं, और सांसें जब अंदर जाती हो और बाहर आती हो, उसमें कोई ना दबाव डाले, ना कोई पुश हो, ना कोई पुल हो, और ना कोई उसमें हार्शनेस हो, सजग, सरल, आसानी से, आनंद पूर्वक सांसें अंदर और बाहर जाए, और उस पर हमारा ध्यान रहे, उसके प्रति हमारा ध्यान रहे। उसी के साथ हमारी सारे बॉडी, माइंड, स्पिरिट का जो संतुलन है वो एक साथ तालमेल में आ जाता है, उसमें एक लयबद्धता आ जाती है और सब संतुलित हो जाता है। क्योंकि जो हम सिकोड़ेपन में होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। जब रिलैक्स हो जाते हैं तो एक बहाव रहता है जो डिसऑर्डर को ऑर्डर में लेके आता है, डीजेनरेशन को जनरेशन में लेके आता है, डिसइंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन में लेके आता है। तो ध्यान में हम इंटीग्रेट होते हैं, एकजुट हो जाते हैं, एक रस हो जाते हैं, केवल्य की अवस्था में हो जाती है, और केवल्य की अवस्था में ईश्वर के प्रति जागरूकता उभर के आती है, और हमारे अंदर का ईश्वर जागता है। हर इंसान में वो क्षमता है कि वो भी महादेव, मोहम्मद, क्राइस्ट, कृष्णा, ज़रथुस्त्र, बुद्धा बन सकता है, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा। ध्यान ही एक ऐसा साधन है जिससे हम पूरे के पूरे संपूर्ण और संतुलित और समृद्ध हो सकते हैं। अच्छा मिकी जी, हमने चूंकि 2-3 दिन पहले से अपने दर्शकों को बताना शुरू किया था कि आप लाइव आ रहे हैं, तो बहुत सारे ढेरों सवाल ऑफलाइन आए हुए हैं। कॉम्पैक्ट करके और सारे लोगों को मिला के एक सवाल जो बना है, वो सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा गया है कि वर्क फ्रॉम होम के समय में कंधे के दर्द से बहुत ज्यादा परेशान है, सर्वाइकल की वजह से बहुत परेशान है। तो कुछ छोटा सा अगर आप स्टेप उन्हें बता दें कि वो घर में ही अगर है, काम कर रहे हैं और सर्वाइकल बहुत ज्यादा उखड़ गया है, या नॉर्मल भी बैक पेन या नेक पेन है, तो वो क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया था ना कि अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करके हमारे आर्मपिट से हमारे सेल्फ को ऊपर खींचना है और स्पाइन को अलाइन करना है। ओके। अलाइन करना है और उसको एक ट्रैक्शन की इफेक्ट देनी है, क्योंकि पूरा दिन बैठे बैठे, सोते वक्त, खड़े रहते रहते स्पाइन पे बहुत वजन पड़ता है, तो बुढ़ापा उससे बहुत जल्दी आ जाता है। हमारे में जो हम सूर्य नमस्कार करते हैं और भुजंग आसन करते हैं और फिर पर्वतासन में जाते हैं, तो उससे स्पाइन को बहुत अच्छी स्टिमुलेशन मिलती है, और ये स्टिमुलेशन से हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबल होती है और मजबूत भी होती है। तो जैसे मैं अभी टेबल पकड़ के आपको दिखाता हूं, ये देखिए, मैंने टेबल को पकड़ी, ये ऐसे करके अंदर आके और फिर अपने आप को पीछे लेके फिर मैंने यहां से नीचे ऊपर,
ये कर सकते हैं। ये तो बहुत और इजी है। हाँ, और स्लोली टू द राइट, स्लोली टू द लेफ्ट, स्लोली टू द राइट एंड स्लोली टू द लेफ्ट। ये करने से आपके जो स्पाइन की जो हड्डियां हैं वो आसानी से फ्लेक्सिबल हो जाएगी और कंफर्ट अजाइल हो जाएगी और उसमें ऊर्जा बहने लगेगी। और वो आप अगर उसको सिकोड़ने से बचाते हो और उसको फ्लेक्सिबल रखते हो तो आपकी उम्र भी और बढ़ जाएगी। जी, अगला सवाल आ रहा है, लाइव दर्शक कर रहे हैं। नमस्कार, योगा से नींद ना आने की प्रॉब्लम दूर हो सकती है क्या? कोई तरीका बताएं। योगा एक श्रम भी है और वो श्रम ऐसा नहीं है कि जिसमें हमको कोई सजा दे रहा हो। ज्यादा करके आप जिम में जाके देखोगे तो ऐसा लगता है कि लोग सजा पाने के लिए वहां चले गए। योग कोई सजा नहीं है। आनंद, प्रेम, स्नेह पूर्वक अपने शरीर के साथ हम एक बंधन में जुड़ जाते हैं और वो बंधन में हम योग की प्रक्रिया करते हैं और विभिन्न आसनों के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव मनाते हैं। ठीक है, तो उससे श्रम करने से हमारे विश्राम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, क्योंकि जहां पर अगर एक्टिविटी हो तो पैसिविटी का होना भी जरूरत है। तो एक्टिविटी में अगर आपका कर्म धर्म अच्छा रहा हो तो नींद अपने आप आ जाएगी। ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं जो काम नहीं करते, उनको नींद नहीं आती है। ये बीमारी पैसे वालों की ज्यादा होती है और भागदौड़ करने वालों की ज्यादा होती है। जो संतुष्ट है, जो तृप्त है, उसको नींद अच्छे से आती है। उसपे एक मुझे कहावत याद आ गई, एक दोहा याद आ गया। जी बिल्कुल, बताइए। हाँ, बताऊं? जी जी बिल्कुल बताइए। गौधन, जी। गौधन, गजधन, बाजीधन, सारे धन रतन की खान, जब आवे संतुष्ट धन योग के द्वारा तो सारे धन धूरी समान। वाह। सो योग के द्वारा एक संतुष्टि का धन आता है और वो वैराग्य के एहसास से नींद भी अच्छी आती है। अच्छा डॉक्टर, एक सवाल मैं बहुत समय से पूछना चाह रही थी आपसे, जब से मैंने आपकी ये तस्वीर देखी है जो हमारे प्रोमो में भी चल रही थी, हमारे नोटिफिकेशन में भी चल रही थी और पीछे भी अभी मुझे वो दिखाई दे रही है। तो क्या योगागिरी और जो ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन एक में ही है, क्या इनका कोई कनेक्शन है? क्या कोई पर्टिकुलर चीज है ये जो आप दिखाना चाह रहे हैं? ये विष्णु जी का प्रतीक है। ओके। कि योगागिरी और योग के द्वारा आपके जितने भी प्रतिबिंब है, जितने भी आपके अवतार हैं, तो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल पोटेंशियल, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट, ओमनीपोटेंट। ओके ओके। सामर्थ्य, क्षमता, उसके अलग अलग रूप और अवतार। जी बिल्कुल। मिकी जी, हमारे ना बहुत सारे यंग दर्शक भी जुड़े हैं, युवा भी बहुत सारे स्पीकिंग थ्री के साथ जुड़े हुए हैं। तो रवि जी पूछ रहे हैं कि मेमोरी शार्प करने का कोई तरीका बताइए, बिल्कुल भी कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। मेमोरी शार्प करने का एक ही तरीका है। जैसे आपका आईफोन या एंड्रॉइड हैंग होता है तो आप क्या करते हो? उसको स्विच ऑफ करते हो। स्विच ऑफ करते हो, उसको आराम देते हो। या तो आप फोन में जाके उसकी मेमोरी क्लियर करते हो। तो ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप बिल्कुल आराम पूर्वक बैठ जाएं और सांसों को ढीली छोड़ दें। तो होना और होने देना, योग की एक परिभाषा है कि योग में होना और योग को होने देना। जैसे दही को जमने देना, हर घंटे में चम्मच मत घुमाना है तो दही जमेगा नहीं। इनर इंटेलिजेंस को होने देना, उस पर मुझे एक बहुत अच्छा दोहा दूसरा याद आया, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको बताऊं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, आपको इसीलिए तो हमने जोड़ा है इस लाइव में। तो माता पिता हमारा धर्म है, माता पिता हमारा धर्म है। ब्रह्म हमारी जात, ब्रह्म हमारी जात है, माता पिता धर्म। ग्रह हमारा शून्य में, ग्रह हमारा शून्य में जी। और अनंत में विश्राम है। वाह। अनंत
अनाहत, अनाहत अनंत, अनंत, अनाहत अनंत में विश्राम है। आप समझ गए? जात हमारा धर्म, जात हमारा ब्रह्म है, माता पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य में और अनहद में विश्राम, अनंत के लिए। तो मानसिक तनाव दूर करने के लिए, अच्छी नींद आने के लिए करना बहुत जरूरी है, ध्यान करना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे टिप्स लेना चाहूंगी मैं आपसे, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय भी नहीं है इस चर्चा को हम की बहुत लंबा खींचे, तो बस जल्दी से छोटे छोटे टिप्स मैं आपसे लेना चाहूंगी कि जो हमारे दर्शक जुड़े हैं, खास करके जो हमारे युवा दर्शक जुड़े हैं, क्या डे टू डे रूटीन में इन्हें अपनाना चाहिए, क्या अपनी रूटीन कैसे सेट करनी चाहिए कि जी पढ़ाई भी हो जाए और अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी भी हो जाए और योग में वो थोड़े से लत होना शुरू तो हो, एक शुरुआत तो की जाए। देखिए, नहाने के लिए हम वक्त निकाल लेते हैं, बिल्कुल। खाने के लिए वक्त निकाल लेते हैं 3 बार 4 बार 5 बार। जब नहाने के लिए और खाने के लिए हम वक्त निकाल लेते हैं, सोने के लिए वक्त निकाल लेते हैं, तो योग सबसे, जिसकी महत्वाकांक्षा सबसे बड़ी है, हम उसी के लिए वक्त क्यों ना निकालें? तो मैं क्या कहता हूं हमारे युवा पीढ़ी को कि 5 मिनट का वक्त निकालिए पहले महीने, और वो 5 मिनट को अपनी दाईं जेब में डालिए। दूसरे महीने में 5 और मिनट का वक्त निकालिए, बाईं जेब में डालिए, तो 10 मिनट हो गई। तीसरे महीने में 5 और मिनट निकालिए और पीछे की दाईं जेब में डालिए। चौथे महीने में 5 और मिनट निकालिए और पीछे की बाईं जेब में डालिए, तो आपके पास हो गए 20 मिनट। हर महीने अगर आप 5 मिनट जोड़ पाएंगे तो एक साल में 60 मिनट आपके पास उसकी उपलब्धि हो जाएगी। बहुत ही आसान है, 5 मिनट से शुरू कीजिए। जी। तो क्या योगा इंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है, या हम यूट्यूब पे या कहीं पढ़ के या कहीं देख के भी योग कर सकते हैं शुरुआती बिगिनर्स के लिए? हमारे ऋषि मुनियों ने योग जंगल में बैठ के किया था, आत्मा एहसास के साथ। जी जी जी। तब कोई योग गुरु नहीं थे, बिल्कुल। उन्होंने खुद ने सीखा, उसका आविष्कार किया। पेड़ पौधे, पक्षी, पशु, पर्वत, नदियां, तालाबें, सागर, वो सब समझ के योग के प्रति वो सजग हो गए और उन्होंने पोस्चर शुरू किए। अगर हम भी आंतरिक सजगता के साथ शुरू करें तो ठीक है, नहीं तो कोई गुरु के साथ करे, कोई ट्रेनर के साथ करे, कोई कोच के साथ करे, तो इंजरीज हो जाएगी। क्योंकि हमको एक दिन में योगी बनना है, क्योंकि कॉफी 2 मिनट में चाहिए, इंस्टेंट कॉफी। माइक्रोवेव में खाना 30 सेकंड में चाहिए, जो सबसे हानिकारक है माइक्रोवेव। तो जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, अति और गति से बच के रहना, अति और गति से बच के रहना, अति और गति के प्रति सजगता हो। जी जी। डॉक्टर साहब, मीरा जी एक सवाल पूछ रही हैं, कह रही हेल्दी स्किन के लिए हम योग को कैसे यूज कर सकते हैं? हेल्दी स्किन के लिए, यानी आप मेरी तरफ इशारा कर रही है। तो जब आप योग करते हो तो एक बहाव होता है, एक फैलाव होता है, क्योंकि उसमें हम स्ट्रेच करते हैं, सिकोड़ते हैं। तो जब हम स्ट्रेच करते हैं तो सारी पौष्टिकता हमारे सेल्स में जाती है, हमारे ऑर्गन्स में जाती है। पूरा दिन हम जब तनाव से सिकोड़े रहते हैं तो वो पौष्टिकता गहरी नहीं जाती है, तो हमारे पौष्टिकता की गरिमा बहुत कम होती है। तो स्ट्रेच करने से, जब हम कॉन्ट्रैक्ट सिकोड़ते हैं, योग में ध्यान पूर्वक सिकोड़ते हैं, तो सारा घाम बाहर निकलता है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं ऑर्गन से, स्किन से। तो उसी के कारण, और जब हम गहरी सांसें भरते हैं, जब हमारे फेफड़ों के 5 हिस्सों में सांसें जाती है, तो फ्रेश ऊर्जा से एक तेज आता है, ऑक्सीजन के द्वारा ऊर्जा, तेज, ओज, और पूरी पौष्टिकता छोटे से छोटे अणु में, कण में पहुंच जाती है हमारे शरीर के हर हिस्से में, तो उससे वो चमक आती है। क्या कुछ छोटे छोटे आप योग आसन भी बता सकते हैं, अगर पॉसिबल है, फिजिबल है अगर अभी करना? कैसे दिखाएं? हमने थोड़े बहुत तो दिखा दिए, हम छोटे एक प्राणायाम दिखा दें।
जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, प्राणायाम दिखाते हैं। मैं भी तो ये प्राणायाम कोई बुक में आपको मिलेगा नहीं, एक सिंपल प्राणायाम है जो कोई भी कर सकता है, ठीक। सहज। जैसे कि गहरी सांस को अंदर लेना है, उसको पकड़ के रखना है, तो उसको बोलते हैं पूरक। फिर पकड़ के रखते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं। इनिशियली मुंह के द्वारा छोड़ेंगे, फिर अभ्यास के साथ नाक के द्वारा छोड़ेंगे। सो पूरक, वापस सांस को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, और बाहर छोड़ने के बाद एक 5 से 7 सेकंड सांस को अंदर नहीं लेते हैं, ओके। तो शून्यक बोलते हैं, सस्पेंडेड ब्रेथ। सो पूरक, रेचक, कुंभक, शून्य। ओके, कितना आसान लग रहा है, किताबों में पढ़ो तो बहुत टफ लगता है। तो ये एक टीचर पे, कोच पे निर्भर है कि वो कितनी आसानी से और प्रेम पूर्वक और उत्साह पूर्वक, प्रेरणा पूर्वक लोगों को सिखाए। एक्चुअली डॉक्टर साहब मुझे लगता है और बहुत सारे जो वाइज लोग होंगे उनका भी ये मानना होगा कि एक शिक्षक का बहुत महत्व होता है आपके जीवन में। अगर आप सही शिक्षा एक अच्छे शिक्षक से पा लेते हैं तो वो व्यक्ति का फ्यूचर अलग होता है, और दूसरा जिसने नहीं पाई होती है, जिसके पास अच्छा शिक्षक नहीं होता, उसका फ्यूचर बहुत अलग होता है। तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं शिक्षक, चाहे वो योग गुरु हो, चाहे वो आपके क्लास टीचर हो, चाहे वो कहीं भी किसी भी मोड़ पर आपको कोई अगर कुछ बता रहा है, आपको गाइड कर रहा है। आखिर में बस डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, कल इंटरनेशनल योगा डे है, तो आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं उनसे, क्या आप करना चाहते हैं कि वो बदलाव लाए अपने जीवन में, किस तरीके से आप अपना संदेश देना चाहते हैं? अगर आप जिंदगी में सक्सेसफुल हर रूप से बनना चाहते हैं, हर दिशा में कामयाबी चाहते हैं, तो योग के द्वारा योग के प्रति अपना ध्यान लगाएं और योग के प्रति लगन से योग रोज करें, ध्यान, व्यायाम, प्राणायाम, आसन, और उसी के साथ आप उज्जवल हो जाओगे, उज्ज्वलित हो जाओगे, और आपके उज्जवल होने से आपके आजू बाजू इर्द गिर्द जितने लोग हैं, आपके जो आपका जो दिया जलेगा उसके साथ लोगों को भी रोशनी मिलेगी, और आप लोगों को भी अपने साथ लेकर चलोगे, उनकी भी जिंदगी में रोशनी ला सकोगे और उनको भी सिखाओगे कि अपने आप को उज्ज्वलित कैसे करना है। हर आसन में, हर प्राणायाम में, हर ध्यान में, योग के हर व्यायाम में हमें जागरूकता होती है, बोध जागता है, सजगता जागती है, आंतरिक सजगता होती है, इंसाइट्स, फोरसाइट्स, इंट्यूशंस, विजन, दूरदृष्टि, दृष्टिकोण, दर्शन शास्त्र, ये सारी चीजों में आप मजबूत हो जाते हो, एकदम सक्षम हो जाते हो, और आप हर क्षेत्र में कामयाब इंसान हो जाते हो। आखिरी में आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे 10 कमांडमेंट्स हैं जो मैं इंग्लिश में बताऊंगा। बिल्कुल। कमांडमेंट्स ऑफ वेलनेस। कमांडमेंट नंबर 1, लेट वेलनेस बी द रिलीजन नंबर 1। स्वास्थ्य को आपका परम धर्म बनाए, क्योंकि दूसरे जो धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो आपका विभाजन करते हैं। स्वास्थ्य का, योग का धर्म बनाओगे, ध्यान का धर्म, वो आपको एकजुट कर देगा। तो स्वास्थ्य को आप परम धर्म बनाना ही चाहिए। दूसरी बात, ज्वाइन अ वेलनेस रेवोल्यूशन फॉर ह्यूमन एवोल्यूशन। आत्मा उन्नति के लिए, मनुष्य जात की क्रांति के लिए आप योग शुरू करें। तीसरी बात, फॉर स्ट्रॉन्ग बाइसेप्स अपलिफ्ट द पुअर। अपने आसपास जो गरीब है उनको उठाएं। बिल्कुल। पांचवी बात, सॉरी, चौथी या पांचवी, चौथी बात कि फॉर स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द अंडरप्रिविलेज्ड।
दूसरों की जवाबदारी जिम्मेदारी भी ले लो, जो अंडर प्रिविलेज है बेचारे। फिर अगली बात, स्लीप एवरी नाइट विद अ विश टू हील योरसेल्फ एंड वेक अप एवरी मॉर्निंग विद अ प्रॉमिस टू हील द वर्ल्ड। हर रात जब आप सो जाओ, अपने आप को एकजुट एकाग्रता में करने के लिए और सारा तनाव निकालने के लिए, हील करने के लिए, होल करने के लिए आप एक वचन दीजिए, और जब सुबह उठो तो एक प्रॉमिस, एक प्लेज लीजिए कि पूरी सृष्टि को आप हील करने में मदद करोगे, वाह, सहायता दोगे। फिर उसके बाद then you can get energized, maximized, naturalized, optimized, internalized, eternalized, revolutionized, most importantly get revitalized. wow. With yoga get mesmerized and hypnotized, get immunized, all negativity neutralized and get Mickey-mized. बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस बेहतरीन लाइव चर्चा में जुड़ने का। जी, इम्यूनिटी प्लस, इसी की बात कर रही थी मैं कि आपने मशहूर शेफ संजीव कपूर के पास इम्यूनिटी के लिए सबसे उम्दा बुक है, और ध्यान करने के लिए, मानसिक तनाव दूर करने के लिए द शून्यम कोशंट, और वजन घटाने के लिए लूज वेट गेन शेप। नाइस। थैंक तो यू। आपने बहुत कुछ, मतलब लाइव में आप भले ही 30 मिनट के लिए शामिल हुए डॉक्टर साहब, लेकिन बहुत कुछ आप देके जा रहे हैं। इतनी सारी बुक्स आपने बता दी जो कि आपने खुद से लिखी हुई हैं, और खास करके मैं बहुत धन्यवाद इसलिए भी आपको करना चाहूंगी क्योंकि बहुत कम लोगों में वो एनर्जी देखी जाती है जो आप बहुत दूर से, मीलों दूर बैठ कर भी जूम कॉल के जरिए भी महसूस कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको कि आप में वाकई वो एनर्जी है, और वाकई आपने बहुत अच्छी बातें आज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अपील करना चाहूंगी कि देखिए, कल इंटरनेशनल योग दिवस है। सिर्फ एक दिन योग प्रैक्टिस करके, सेल्फी लेके, सोशल मीडिया पे पब्लिक करके योग को जीवन में ना लाइए। योग को हर दिन अपने जीवन में लाइए। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, 5-5 मिनट करके अपनी पॉकेट से निकालिए, और फिर देखिए कैसे आपको आदत पड़ जाएगी योग कि आप रह ही नहीं पाएंगे। योग को धर्म बना लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंटली, ये लाइव आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। यूट्यूब पर भी ये लाइव आपको मिलेगा, वहां से भी शेयर कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम, हमारे स्पीकिंग ट्री के पेज, सब जगह आपको ये लाइव मिलेगा, ताकि ये नॉलेज जो आज इस आधे घंटे में मिली है, ये उन लोगों तक पहुंच जाए जो इस लाइव चर्चा का हिस्सा इस समय नहीं बन पाए। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। डॉक्टर साहब, एक दफा फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्पीकिंग ट्री के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।